पहलगाम अटैक को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। ये खबर अनंतनाग से मिल रही है। पहलगाम के गुनाहगारों के खिलाफ अनंतनाग पुलिस ने 20 लाख का इनाम घोषित किया है। यानी पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों की सूचना जो भी पुलिस को, सेना को देगा, उसे पुलिस 20 लाख रुपए इनाम के तौर पर देगी। आपको यह भी बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम के बैसारन घाटी में 5 आतंकवादियों ने चुन चुन कर 26 पर्यटकों को मौत के घाट उतारा। उनका नाम, उनका धर्म पूछकर उनकी हत्या की। हत्या से पहले आतंकियों ने टूरिस्ट से उनका नाम पूछा, उनका धर्म पूछा। अब इसे लेकर पूरे देश में गुस्सा है, उबाल है। लेकिन इस आतंकी हमले से सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हुआ है तो वो है कश्मीर। कश्मीर का टूरिज्म। आतंकी हमले के बाद आज पहलगाम में सन्नाटा पसरा हुआ है। कॉर्डन ऑफ पूरे पहलगाम को कर दिया गया है। टूरिस्ट अब पहलगाम नहीं जा पा रहे हैं। दुकानें यहां पर बंद हैं। पर्यटकों से गुलजार रहने वाला पहलगाम की सड़कें अब सुनसान नजर आ रही हैं। और खासकर कश्मीर और पहलगाम इलाके की बात की जाए तो ये एक ऐसा इलाका है जो टूरिज्म पर ही निर्भर करता है। यहाँ जो आय का साधन है वो प्रमुखतः वो पर्यटक हैं जो यहाँ घूमने के लिए, पहलगाम के दीदार करने के लिए, यहाँ की सुंदर घाटियों को देखने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन अब पहलगाम के खूबसूरत पर्यटन स्थल की तस्वीर ऐसी है जो सिर्फ वीरानी का एक मंजर बयान कर रहा है। हम इस वक्त पहलगाम के मेन बाजार में है, जो बाजार पर्यटकों से खचाखच भरा रहता था। आज उसकी तस्वीर कैसी है ये आप देख सकते हैं। दूर दूर तक आपको यहाँ पर ना तो कोई दुकान खुली हुई नजर आएगी और ना ही कोई पर्यटक नजर आएगा। पर्यटकों पर हुए हमले के बाद जिस तरह से पूरे कश्मीर घाटी में आक्रोश दिख रहा है और उसका असर जो है साफ तौर पर न सिर्फ पहलगाम में बल्कि जो बाकी पर्यटन स्थल है वहाँ पर भी धीरे धीरे दिखना शुरू हो गया है। कश्मीरी लोग इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि इस हमले से सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो टूरिज़्म विभाग से जुड़े हुए लोगों का हुआ है। लोगों का मानना है कि इस मौसम में पर्यटक दूर दूर से कश्मीर आते थे और लोगों को रोज़गार मिलता था, लेकिन पर्यटकों पर जो हमला हुआ है उससे टूरिज्म विभाग पूरी तरह से बिखर गया है। खासकर पहलगाम की बात करें तो 2 दिनों से यहाँ लगातार मार्केट्स बंद है। घोड़े वाले परेशान हैं, होटलर्स परेशान हैं। होटलर्स का मानना है कि जून जुलाई तक जो होटलर्स की बुकिंग थी वो सब की सब कैंसिल हो चुकी है। उनका मानना है कि ये टूरिज्म के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है क्योंकि पर्यटक हमारे मेहमान थे, वो कश्मीर की खूबसूरती को देखने के लिए यहाँ पर आते थे, लेकिन अब पर्यटक जो है यहाँ आने से डर और खौफ महसूस कर रहे हैं। निसंदेह ही पर्यटकों पर हुए हमले के बाद पूरे देश में आक्रोश दिख रहा है। कश्मीर में भी लोग सड़कों पर है, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि इस हमले में जो भी लोग आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क हो गई है। खासकर पहलगाम के सभी इलाकों में जो जंगली के इलाके हैं जहां पहलगाम में हुए इस टेरर अटैक के बाद लगातार भारत सरकार इस वक्त एक्शन मोड में है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक ली गई और उसमें कुछ अहम फैसले लिए गए। और जिस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस पाकिस्तान पर डिप्लोमेटिकली लगाए गए हैं, इस तरीके के रिस्ट्रिक्शन इससे पहले कभी नहीं लगाए गए।